गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 जैसा कि सेकेंड पेपर में आपको भी उसमें भी नया चैप्टर शुरू हो गया है 6 लेसन। उस लेसन में आपको हमने पिछली क्लास में कल क्या पढ़ाया था उसी के आगे देखिए। कल हमने आपको सेकेंड पेपर में कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ाया था, यानी कार्बन परिवार तत्वों के सामान्य लक्षण। क्या पढ़ाया था? कार्बन परिवार तत्वों के तत्व। चैप्टर 6 सेकेंड पेपर में भी आपका स्टार्ट हो गया है, जिसमें से कल हमने कार्बन परिवार के तत्वों के बारे में पढ़ाया था। ना याद आ रहा हो तो थोड़ा सा तरीका बता दें। काशी गए संत पुजारी, कार्बन 6, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, टिन 50, फ्लैट टीवी 82। इन तत्वों के बारे में कल पढ़ाया था। ये कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली के बारे में आपको हमने बताया था कि इनको आवर्त सारणी में किस प्रकार स्थान विवेचित किया गया है, और साथ में हमने कार्बन के सामान्य गुणों के बारे में भी चर्चा की थी। कार्बन के सामान्य गुणों के बारे में चर्चा की थी। जहां ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को कार्बन के बारे में आगे पढ़ाते हैं। हेडिंग आपको डालना है कार्बन, उसी के आगे। इसके बारे में पता ही था सबको कि 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p10, 4s2, 4p2। देखो जरा, 2, 2, 4, 10, 12, यहाँ पर 3p6 छूट गया, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30, 2, 32। यानी सभी के लास्ट में p आ रहा है, 2, 3, 4 और लास्ट में 2 आ रहा है। पावर क्रम से आर्टिकल बढ़ते चले जा रहे हैं। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, लास्ट कक्षा में 1, 2, 3, 4 आ जाए, उन्हें हम p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, 6 तक आ जाए। और इसके बारे में कल डिटेल से चर्चा की थी। जिसको ना समझ में आए कमेंट करके पूछ ले सभी बच्चे। आज आगे जो पढ़ाना है उसमें हमें सबसे पहले आज कार्बन के बारे में आपको पढ़ाना है। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें कार्बन, जिसका सिंबल होता है C। हेडिंग डालें कार्बन C। तो देखें कार्बन के बारे में। लिखिए कार्बन। प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में, प्रकृति में कार्बन, प्रकृति का मतलब जानते हो नेचुरल। प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड 2 क्रिस्टलीय रूपों में मिलता है। ग्रेफाइट और डायमंड 2 क्रिस्टलीय रूपों में मिलता है। ये दोनों रूप कार्बन के शुद्ध रूप हैं। ये दोनों रूप कार्बन के शुद्ध रूप हैं। कार्बन के शुद्ध रूप हैं। संयुक्त अवस्था में कार्बन कोयले, पेट्रोलियम। संयुक्त अवस्था में कार्बन कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, धातु कार्बोनेटों और जंतु द्रव में पाए जाते हैं।
समुद्रों में पाए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उपस्थित है। प्रकृति में कोयला भूमि में ऊष्मा और सीमित वायु के प्रभाव से वनस्पति द्रव के मंद अपघटन से बनता है। वनस्पति के द्रव के मंद अपघटन से बनता है। प्रभाव से वनस्पति द्रव के मंद अपघटन से बनता है। मंद अपघटन से बनता है। मंद अवस्था या मंद अपघटन से बनता है। नेक्स्ट हेडिंग करो, कार्बन के अपरूप या अपरूपक कह सकते हैं। कार्बन के अपरूपक, कार्बन के कितने अपरूपक होते हैं बेटा? 2। कौन कौन? डायमंड और ग्रेफाइट। क्या करना? कार्बन के प्रमुख 2 अपरूपक होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। इसके बाद एक तीसरा होता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर में किया जाता है। जो कोबाल्ट 60 होता है इसका यूज कैंसर में किया जाता है, जो बहुत महंगा पाया जाता है। कैंसर के इलाज में इसका यूज होता है। हेडिंग डालो कार्बन के अपरूपक केवल। लिखिए कार्बन के अपरूपक 2 प्रकार के होते हैं। कार्बन के अपरूपक 2 प्रकार के होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन के अपरूपक 2 प्रकार के होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन का तीसरा अपरूपक C60। कार्बन का तीसरा अपरूपक C60 व फुलरीन होता है। फुलरीन होता है। फुलरीन होता है। कार्बन के अपरूपकों में कार्बन के अपरूपकों में कार्बन के अपरूपकों में कार्बन के अपरूपकों में भौतिक व रासायनिक गुणों में भौतिक व रासायनिक गुणों में और उनकी संरचनाओं में बहुत भिन्नताएं होती हैं। और उनकी संरचनाओं में बहुत भिन्नताएं होती हैं। बहुत भिन्नताएं होती हैं। और उनकी संरचनाओं में बहुत भिन्नताएं होती हैं। संरचनाओं में बहुत भिन्नताएं होती हैं। जैसे कार्बन के अपरूपक को लिख लीजिए एग्जाम्पल, उदाहरण लिख लो। डायमंड बहुत कठोर और अचालक है। डायमंड बहुत कठोर और अचालक है। डायमंड बहुत कठोर और अचालक है। जबकि ग्रेफाइट नर्म और विद्युत चालक है। विद्युत चालक है। डायमंड का घनत्व 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। डायमंड का घनत्व 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। डायमंड का घनत्व 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है।
डायमंड का घनत्व 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है तथा ग्रेफाइट का घनत्व 2.22 तथा ग्रेफाइट का घनत्व 2.22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कार्बन की परमाणु त्रिज्या 0.77 और घनत्व 293 होता है। तथा कार्बन का गलनांक 1086 तथा कार्बन का गलनांक 1086 कार्बन का गलनांक 1086 डिग्री सेल्सियस गलनांक और क्वथनांक 3570 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 3570 डिग्री सेल्सियस होता है। 3570 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब हेडिंग डालो कार्बन के रासायनिक गुण। ये जो आपको लिखवाया है ये सब कार्बन के अपरूपक और उसके गुण लिखे हैं। अब हेडिंग डालो कार्बन माने C के रासायनिक गुण। C मतलब कार्बन के रासायनिक गुण। पहला नंबर वायु से क्रिया C+O2 क्या बन गया? CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा नंबर केवल इसका हम अगर हाइड्रोजनीकरण कर दें यानी कि H2 से क्रिया हाइड्रोजन से तो C+H2 CH4 मीथेन भी बना सकते दो लगा के। नंबर 3 लिखिए सल्फर से क्रिया कार्बन प्लस S से क्रिया करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाती है। तो सरल है। अब तो देखो आगे 4 नंबर जैसे कह दिया सल्फ्यूरिक आम्ल से क्रिया लिख लो जल्दी से फिर आगे बता उनको नोट कर लो। क्या यहाँ पर 2 लगा है तो आगे यहाँ 2 लगा दो बस। H2 तो H2 हो गए। अब कह रहा है कार्बन की सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन आइडाइड। एक कार्बन एक सल्फर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4 2 2 4 1 5 2 लगाओ H4 H
2 S2 O 4 दूनी 8 O 2 दूनी 4 2 6 2 8। नोट कर लीजिए जल्दी से 4 नंबर। फिर 5 नंबर लिखो, नोट कर लिए सभी ने, नीचे से नोट कर लो। फिर 5 नंबर लिखो जल H2O, जल से क्रिया, जल से क्रिया। पता है कार्बन H2O से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और हाइड्रोजन गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। एक और लिख लो लाड, सिलिका, रेत, सिलिका से क्रिया, सिलिका से क्रिया SiO2, SiO2, सिलिका पता क्या होता है, रेत बालू, कार्बन प्लस SiO2 सिलिका से क्रिया करके SiC, सिलिकॉन कार्बन बनाता है, SiC प्लस O2 ऑक्सीजन बचा सकते हैं, या फिर बना सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम लिख लो सिलिकॉन कार्बाइड और CO पता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ध्यान से, एक Si एक C, फिर यहाँ पर CO लिखा हो, 2 है तो 2 लगा दो, C हो गए 2 1 3 तो यहाँ पर 3 लगा दो। नोट कर लीजिए सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरह से कार्बन पूरा कंप्लीट होता है, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको जो डालनी है उसके विषय में आपको बता दें, कल पढ़ाएंगे कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के 3 ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड, जिसमें से 2 तो आपको ध्यान से पढ़ना है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो बनाया आपने CO, कल की क्लास में सबसे पहले कल हम आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, सभी बच्चे जहाँ ना समझ में आए हमें कमेंट करके बता दें। सभी बच्चों को कल के वीडियो या नेक्स्ट वीडियो के लिए जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं।